नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ फूलों की, फूल वाले पौधे, खास करके परिजात की। नवरात्रि में खूब फूलों की ज़रूरत पड़ती है और डेली हम ये अपना हार श्रृंगार या परिजात और गुड़हल के फूल पूजा में उपयोग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हर श्रृंगार की। हर श्रृंगार को परिजात या प्राजक्ता भी बोलते हैं। इसके कई नामों से पुकारा जाता है। पश्चिमी बंगाल का तो ये राजकीय पुष्प है और पुष्प देना वाला वृक्ष जो है प्राजक्ता, इसे हर श्रृंगार, शेफाली, शिवली आदि नामों से पुकारा जाता है और इसकी ऊंचाई 10-15 फीट हो जाती है। इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस और परिजात पर बहुत ही सुंदर सुगंधित फूल आते हैं। इसके छाल, पत्ते, फूलों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह पूरे भारत में होता है। इसके फूल सूर्यास्त के 1 घंटे बाद खिलते हैं और सुबह सूर्योदय होने तक मुरझाकर गिर जाते हैं। इसे संस्कृत में शेफालिका, हिंदी में हरसंगार, मराठी में परिजातक, बंगाली में शेफालिका या शिवली, कन्नड़ में परिजात, उर्दू में गुल जाफरी, इंग्लिश में नाइट जैस्मीन और गुजराती में हरसणगार कहते हैं। तो इसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसके गुण जो है ना, बहुत ही गुणकारी पौधा है। रक्त शोधक, वात कफनाशक और साइटिका रोग को तो दूर करने वाला पौधा। उसकी रामबाण इलाज है इस साइटिका में। इसकी विधि, अगर साइटिका आपको है, 250 ग्राम पत्ते लीजिए, 1 लीटर पानी में उबालिए और जब पानी 1 लीटर से घटकर 700 मिलीलीटर रह जाए, उतार कर ठंडा करिए, छान लीजिए, पत्ते फेंक दीजिए और 1-2 रत्ती केसर मिलाकर पानी में घोल लें। 2 बोतलों में भर के रख लें। रोज़ सुबह शाम 1 कप पिएं और 4 बोतल पीने से साइटिका रोग जड़ से चला जाता है। बसंत में ये ध्यान रखना है कि पत्ते इसके गुणहीन हो जाते हैं, अतः बसंत में यह काम नहीं करेगा। बुखार, खांसी, गठिया में भी ये काम देगा। कृमि संक्रमण में भी ये बहुत ही लाभकारी पौधा होता है हर श्रृंगार का। और प्रकृति के पास जो ना ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ भरी पड़ी हैं जिनसे हम सब अभी अनजान हैं। हर श्रृंगार भी उन्हीं फूलों में से, उन्हीं पेड़ों में से एक है। और इसको जो ना आयुर्वेद का खजाना बताया जाता है। रात में खिलने वाली चमेली या परिजात, इसकी जो पंखड़ियाँ होती हैं ना वो सफ़ेद होती हैं और इसकी जो दवाइयाँ खूब बनती, औषधि बनती है। इसका नारंगी तना होता है और इसकी महक ना मीलों तक सूंघी जा सकती है। सुबह अगर देखोगे टेरेस गार्डन में हमारे में रोज़ सुबह सुबह फूलों की बारिश करता है ये पौधा। फूलों को सरसों के तेल में उबाल कर लगाने से ना जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, मतली, गठिया, कब्ज रोगों में ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद में एक अद्भुत पौधा माना गया है। पत्तियों का काढ़ा, इसका जो काढ़ा बना के पिए तो एस्प्रिन का काम करता है। जैसे ये जो हमारे बुखार हो जाता है ना, बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, उसमें वो काढ़ा फ़ायदेमंद है। इसके फूल का उपयोग हेयर टॉनिक, गैस्ट्रिक, सांस की शिकायत के लिए किया जाता है। अब ये रात में खिलता है। देखिए ये फ़ोटो मैंने रात में, ये वीडियो रात में लिया है और देखिए कितने फूल इस पर दिख रहे हैं। बालों को ये मजबूत करता है, बाल झड़ते हैं अगर, उसको मजबूत करता है। आँखों को सुकून देने वाला पौधा है। स्ट्रेस दूर करता है। दाद, खाद, खुजली में बहुत फ़ायदेमंद है। अर्थराइटिस में फ़ायदेमंद है। इसकी चाय बड़ी अच्छी बनती है। 2 पत्ती और 1 फूल ले लीजिए और कुछ तुलसी की पत्तियां मिलाइए, 1 गिलास पानी में उबालिए और गरम गरम पी जाइए
तो ये बहुत ही, उसमें दूध नहीं डालना है, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। हृदय रोग, बवासीर, त्वचा के रोगों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दैवीय ऊर्जा वाला पौधा है, चमत्कारी हरसिंगार इसको बोला जाता है। वास्तु के अनुसार घर में सुख समृद्धि के लिए इसको लगाना चाहिए। मान्यता ये है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसके दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी और देवी देवताओं को ये मिला था। स्वर्ग में इंद्र भगवान ने अपनी वाटिका में इसे लगाया था। जहाँ यह लगा होता है उस जगह में, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रह जाता है। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में इसको इस्तेमाल करते हैं। गिरे हुए फूलों को पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर हर श्रृंगार के फूलों को आप गिरे हुए, जो स्वयं गिरे हों, उनको पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ यह पौधा जो ना जहाँ होता है वहाँ माता लक्ष्मी का साक्षात निवास माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी या व्यापार में तरक्की नहीं हो रही तो 21 फूल को लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखने पर इस समस्या का समाधान हो जाता है। और अगर कर्ज नहीं उतर रहा है तो जड़ का टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करिए और फिर जहाँ पे पैसे रखते उस स्थान पर रखिए तो इस समस्या का निदान हो जाता है। माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है, धनदायक और शुभ पौधा है। पुराणों में इसे कल्प वृक्ष का नाम दिया गया है। यह सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला पौधा है। सालों साल चलने वाला 12 मासी पेरिनियल प्लांट है। यह झाड़ी के रूप में, श्रब के रूप में बढ़ता है और इसको ट्री ऑफ सोरो, कोरल जैस्मीन, नाइट जैस्मीन भी कहते हैं। 8 से 10 इंच के गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो 8 से 10 इंच के गमले में इसको आसानी से लगाया जा सकता है। भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। बसंत में लगाएं या शुरुआती गर्मी में इसको लगाएं। और गमले के लिए 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% कोकोपीट मिला के उसमें इसको लगाएं तो ये बहुत अच्छा चलता है। इसको वेल ड्रेन, पोरस, भुरभुरी मिट्टी इसके लिए चाहिए, तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है। बीज या कटिंग से इसको फरवरी से अप्रैल यानी बसंत में आसानी से लगाया जा सकता है और जुलाई से सितंबर तक फिर इसे बरसात में लगा सकते हैं। 6 से 8 इंच की कटिंग लगाइए और 3-7 सप्ताह में इसमें नई पत्तियां निकलने लगती हैं। बीज से भी 3-4 सप्ताह में ये अंकुरित हो जाता है। बस इसमें ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, 4-6 घंटे धूप इसको चाहिए और माह में एक बार इसको वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। अगस्त से फरवरी तक इसमें खूब फूल आते हैं और 1 साल में फूल आने लगते हैं लगाने के बाद। पवित्र पुष्प है, भगवान मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, पूरे वातावरण को सुगंधित बना देते हैं। सियाटिका जो हमारा दर्द होता है, जिसको रेंगण बाई भी कहते हैं, कितनी भी भयानक हो उसको ठीक कर देता है। सूजन, दर्द निवारक है ये। डायबिटीज़, गठिया तथा बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो 2 पत्तियां उसको चबाइए और फिर पानी पी लीजिए तो पढ़ाई में मन लगता है। तो ये ब्लड प्यूरिफायर पौधा है, प्राण वायु उपलब्ध कराता है और इसका जो नकारात्मकता दूर करता है, सकारात्मकता लाता है। इसके बारे में एक लोक कथा है कि रात में हरसिंगार रोता है। तो परिजात नाम की एक राजकुमारी थी जिसको सूर्य से प्रेम हो गया। सूर्य ने दर्शन दिए मगर परिजात का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण परिजात ने आत्महत्या कर ली। और वहाँ पर एक जो पेड़ उगा जिसको परिजात कहते हैं, उस पेड़ के फूल वो रात में जो खिलते थे सुबह सूर्य निकलने से पहले गिर जाते थे। इसलिए ये लोग इसके साथ लोक कथा जुड़ी हुई। इसके साथ एक लोक कथा ये भी जुड़ी हुई है कि जब ये समुद्र मंथन में निकला पौधा तो इंद्र भगवान ने अपनी वाटिका में लगाए और वहाँ से इसके फूल नारद मुनि कृष्ण जी के पास लेके आए और कृष्ण जी ने सारे फूल रुक्मिणी को भेंट कर दिए। और जो उनकी दूसरी पत्नी थी सत्यभामा, उसके लिए कोई फूल नहीं रखा।
तो ये बात नारद जी ने सत्यभामा को जब बताई तो वो नाराज हुई और उन्होंने इसकी मांग रख दी कि मुझे ये पौधा चाहिए। तो कृष्ण जी ने अपने दूत विष्णु जी के पास भेजे उस पौधे के लिए, लेकिन इंद्र भगवान ने मना कर दिया। तो उन्होंने कृष्ण जी ने उन पर आक्रमण किया और उसमें इस पौधे को वहाँ से लेके आए। मगर इंद्र भगवान ने परिजात पर कभी फल न लगने का श्राप दे दिया, इसीलिए इस पर फल नहीं आते कभी भी। कृष्ण जी ने परिजात का पौधा सत्यभामा का वाटिका में लगवा दिया, मगर रुष्ट होकर उन्होंने कहा कि इसके फूल आपके यहाँ नहीं गिरेंगे, इसीलिए इसके फूल पेड़ के नीचे नहीं गिरते बल्कि दूर गिरते हैं, यानी कि सत्यभामा की वाटिका में न गिर कर वो जो बराबर में रुक्मणी की वाटिका थी उसमें फूल गिरते थे। इसके बाद परिजात का पौधा पांडवों ने माता कुंती के लिए एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में लगवाया। तो सत्यभामा की वाटिका से लाकर कुंतेश्वर में ये मंदिर में ये पौधा लगवाया गया। तो इस प्रकार से इसके साथ इस तरह की लोक कथाएं इस पौधे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा दैवीय पौधा है, इसको वास्तु में घर में लगाना अच्छा माना गया है। तो इसको घर में ज़रूर लगाइए और अपने देवी देवताओं में पूजा के समय फूल अर्पित करने के लिए ये खूब फूल देता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।